देखिए, देश के अंदर जो है गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखिए, मानसून अगर ख़राब था तो आप अगर बाई रूट जा रहे हैं तो आपके पास जो है एसपीजी की फोर्स होती है, 4 सुरक्षा घेरे होते हैं, उसमें भी अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे आप, जैसे कि यहाँ पे जो डीजीपी होता है उससे जो है आपको क्लियरेंस लेना होता है। अगर उसने क्लियरेंस लिया तो जो खुफिया एजेंसी थी तो उनसे उसने बात नहीं की थी क्या, या वहाँ की जो स्पेशल फोर्स थी, स्पेशल जो प्रशासन था, उससे जो कोई क्लियरेंस नहीं मिला था क्या? अगर 120 किलोमीटर की आप बाई रूट यात्रा करेंगे तो पहले परमिशन, पहले जो है मतलब पहले से तैयारी नहीं थी क्या, पहले से जानकारी नहीं थी क्या, बीच रूट में कैसे आ गए लोग? और फिर वहाँ पर आए कौन? आप देखिए वीडियो अगर एक वायरल हो रहा देख रहे हैं तो जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं वो तो बहुत दूर है, लेकिन जो मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं वो तो पास में। तो कैसे आ गए वो तो उन्हीं के समर्थक है। तो समर्थक अगर है तो क्यों है? एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि वहाँ पर कुर्सियाँ खाली थी, हो सकता है कि समर्थक आए, उन्हें कुर्सियों का पता चला हो खाली हो गए तो उन्होंने ये चीज़ कहा हो। क्यों चूक हुई? एक प्रधानमंत्री है ना देश के, अगर वही सुरक्षित ना रहेंगे तो हम कैसे जो विश्वास करेंगे देश के अंदर, हम कैसे सुरक्षित रह सकते? तो ये चीज़ जो है जांच का विषय और जांच हो रही है, क्लियर चीज़ जो है कंफर्म हो जाएगा। अब गोदी मीडिया तो कुछ पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि वो जो है पाकिस्तान ज़्यादा सुरक्षित है पीएम मोदी जी के लिए। ऐसा है? जो पत्रकार ये कह रहे हैं वो पाकिस्तान जाए ना? अरे हम देश के अंदर है, देश के अंदर सुरक्षित रहने चाहिए ना। पहले भी इस तरह की चूकें कई बार जो आप देखेंगे जो मनमोहन सिंह के साथ भी हुई थी और प्रधानमंत्री के साथ भी हुई थी, उन्होंने तो कभी इस तरह का जो है नहीं कहा। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप जो है अपने मुख्यमंत्री को जाके जो थैंक्स बोलना कि हम जो है मतलब सुरक्षित आ गए, जिंदा वापस आ गए। आपके पास जो गाड़ी होती है बुलेट प्रूफ होती है, आपके पास जो जवान होते हैं, आपकी जो सुरक्षा का जो मतलब खर्च होता है 24 घंटे का 1 करोड़ 60 लाख होता है। ऐसे ही है क्या? सुरक्षा में मतलब आपके पास अगर एसपीजी सुरक्षा बल था साथ में था तो भी आपको डर लग रहा है। अगर उससे जो है क्लियरेंस क्यों नहीं लिया? ये तो उन्हीं की जांच का विषय है ना। या फिर जो डीजीपी है वहाँ का, उससे भी जो है क्लियर जो चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसकी जो है मतलब जांच होनी चाहिए। अगर वो जिम्मेदार है तो उसका भी जो है मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। पासा भाई, ये होता है जो पूरी जो घटनाक्रम हुआ है पंजाब में पीएम साहब के काफिले को लेकर, इसकी पूरी दुनिया में किस तरह से देखते हैं आप? क्या इमेज हुई है प्रधानमंत्री साहब की? देखिए, प्रधानमंत्री जी की क्या पूरे देश की इमेज खराब हुई है इससे। एक ये चीज़ देखिए कि विदेशों में क्या इमेज जा रही है कि जब देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, ये छाप गई ना। जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मतलब एक कितना बड़ा सवाल है कि अपने मुख्यमंत्री से बोलना, थैंक्स बोलना कि मैं वापस जिंदा लौट आया। तो ये चीज़ हो गई कि यानी कि खतरा था। अब जब देश के प्रधानमंत्री को देश के अंदर खतरा है तो दूसरे देशों में क्या इसकी जो छवि जाएगी, क्या छाप जाएगी, ये आप खुद सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। देश के अंदर जो पुलवामा हुआ था उस टाइम गृह मंत्री कौन थे देश के गृह मंत्री वो थे ना राजनाथ सिंह। उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली के दंगे हुए, कौन थे गृह मंत्री? अमित शाह जी थे ना। अरे सारी जो मतलब यह है कि जिम्मेदारी का रक्षा का जो जिम्मेदारी का किसको है, श्रेय जाता है उनको ही जाता है ना अगर कोई सही काम होगा तो। और जब अगर कोई हमला होगा, आरडीएक्स का पता नहीं चल रहा, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई, क्यों आज तक? तो उनको नहीं जाना चाहिए श्रेय इसका। उस पर कोई चर्चा बाद में नहीं हो पाई, फिर उसका कोई क्लियरेंस नहीं आया निकल के, क्या किस वजह से हुई, क्या नहीं, क्यों नहीं आया? होना चाहिए ना। मौसम खराब था, लेकिन जो हेलीकॉप्टर अगर मौसम खराब का पहले जो मतलब मौसम विभाग से जो उसकी कोई सूचना नहीं मिली, क्यों उड़ने दिया गया? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उड़ने दिया गया तो क्यों उड़ने दिया गया? आप देखिए जैसे कि इन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की वजह से अचानक निर्णय ले लिया गया कि बाई रूट जाएंगे प्रधानमंत्री जी, उसको कैंसिल भी तो कर सकते थे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक पार्टी के प्रचार मंत्री नहीं है। आप प्रचार मंत्री की तरह काम नहीं करेंगे कि जहाँ भी जाएंगे कपड़ों से पहचान लेंगे, या आप कहेंगे क्या ना वो बस्ती अगर कोई मुस्लिम नाम से बस्ती होगी तो आप उसको जो है मतलब वहाँ पे दिखाएंगे। मेरठ के अंदर यही किया ना। आप इस तरह से सवाल उठाएंगे। ये चीज़ तो प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देती। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें बाई रूट जाना था तो पहले उसके लिए जो है एक रूट क्लेरिफिकेशन होना चाहिए था। अगर वो नहीं था तो उसको मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। देखिए, देश के अंदर
वो कौन थे? देश के ही लोग थे ना, नागरिक थे ना, प्रदर्शन ही तो कर रहे थे। प्रदर्शन अगर कर रहे थे, 1 किलोमीटर दूरी पे थे, उससे पहले आपके समर्थक थे। आपके समर्थक कैसे पहुंचे हुआ? वो तो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आप उनसे मिलना चाहिए था। आपने एक वीडियो देखा होगा, चन्नी जी का आया है वीडियो, कल का ही है। वो जो है मतलब जा रहे थे बाई रूट और कार के अंदर जा रहे थे, उसमें जो इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन आगे जो अचानक प्रदर्शनकारी आ जाते, चन्नी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वो भी तो कह सकते थे कि देश मतलब यह है कि स्टेट के अंदर मैं सुरक्षित नहीं हूँ। उन्होंने क्यों उतर के उनसे बात की? अगर बात की तो उनको जो है सेटिस्फाई किया ना। तो देश के ही तो लोग थे, वो स्टेट के ही तो लोग थे, पंजाब के मुख्यमंत्री के थे, उसका कर्तव्य था उनसे बात करना। उन्होंने बात की तो उसका जो फाइनल उन्होंने कहा कि भाई कल को जो है मीटिंग का हमारी टाइम दे दिया गया, तो कल उन्होंने कहा चन्नी साहब ने, हम कल को आपकी बात सुनेंगे। तो ये चीज़ तो प्रधानमंत्री जी भी कर सकते थे। ये चीज़ थी कि जो उन्होंने अगर ये वादे किए थे, MSP का वादा किया था, अगर किसान ही वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे 1 किलोमीटर दूरी पे, तो वहाँ जा सकते थे किसानों के बीच। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? जा सकते थे, बात कर सकते थे। ऐसा तो था नहीं कि देश के अंदर उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी, या फिर देश के अंदर जो है मतलब उनका जो कोई दुश्मन देश के अंदर सुरक्षित नहीं, तो बाहर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? या देश की जनता कैसे, अपने आप को हम कैसे सुरक्षित मान लें? पासा भाई, लेकिन जो बीजेपी है उसने पूरा जो PM साहब के काफिले में चूक हुई है उसका ठीकरा जो है ना कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया है पंजाब में। देखिए, कांग्रेस के ऊपर क्या ये चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी की जा रही है, रणनीति की जा रही है, उनको घेरा जा रहा है। और ये चीज़ लेके हर एक स्टेट में जो बीजेपी की सरकार है, हर एक कार्यकर्ता यही कर रहा है। अब आज जो है मतलब वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अरे वही उसकी जांच चल रही है, उस पर जांच हो रही है। जो उसका जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। तुम्हारे हाथ में, आप जो है देश के गृह मंत्री भी आपके यहाँ के हैं, अगर कोई स्टेट की तरफ से अगर कोई दिक्कत होगी तो वो उस पर जो है मतलब मुख्यमंत्री जी भी जो है काम करेंगे, उसको जो है सजा दिलवाएंगे, उसको जो है बर्खास्त करेंगे। DGP को बर्खास्त कर भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कानून के दायरे में। आप कैसे, आपके जो समर्थक थे वहाँ पे, अगर जिंदाबाद के नारे लग रहे तो समर्थक ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो जो है मार्च निकाल रहे हैं वो बीजेपी वाले, और हवन किए जा रहे हैं मोदी जी की जो सुरक्षा के लिए। देखिए, 56 इंची का सीना बताते हैं ये लोग, कहते हैं ना कि 56 इंची का सीना, शेर कहते हैं ना। तो क्या ऐसा ही शेर पाला था कि देश के अंदर डर गया? ये जो शेर पर जो खर्चा किया जा रहा है, कि इसलिए किया जा रहा है कि उसके अंदर भी सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ रहे। कैसे शेर हो आप? देखिए, जो शेर कहते हैं, आपने देखा कि गलवान घाटी के अंदर 1 जनवरी को झंडा फहरा दिया गया, तिरंगे की जगह उन्होंने, चाइना वालों ने अपना झंडा फहरा दिया गया। क्या चीज़ है? यही 56 इंची की छाती बताते थे आप। क्या कहते थे आप? कह रहे थे कि कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जो है वो है, तो मतलब यह है कि सुरक्षित मानते हैं। तो पाकिस्तान में अगर सुरक्षित मानते हो, पाकिस्तान का डर क्यों दिखाते हो फिर उत्तर प्रदेश वालों को, हिंदुस्तान वालों को क्यों डर दिखाते हो उनका? मतलब पाकिस्तान वालों से डर भी दिखाते हो, यहाँ पे डरा के वोट लोगे और फिर कहोगे कि पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस करते हैं, यहाँ से, पंजाब से, या उत्तर मतलब या किसी भी देश के स्टेट से। कहाँ तक ये सही है? आप जो हवन कराएंगे, अगर देश के अंदर आपको अपनी जिम्मेदारी मतलब अपना ही अगर डर लग रहा है, तो आप कुर्सी छोड़िए, किसी दूसरे को जिम्मेदारी दीजिए जो वो संभाले और वो कहे कि हाँ अब आप सीना तान के घूम सकते हैं, कोई भी घूम सकता है, देश का नागरिक घूम सकता है। सुरक्षा देखिए, आपने उत्तर प्रदेश का देखा, प्रशासन ने क्या किया? मनीष गुप्ता को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? अल्ताफ को मार दिया। तो डर तो इनसे लगना चाहिए ना। देश के अंदर ये जो सुरक्षा जो कह रहे हैं कि गुंडा राज कह रहे हैं खत्म हो गया, कहाँ हो गया? आप अगर देखेंगे, ये जो है हिंसक अपराध की घटनाएं हैं, और ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश सब राज्यों में। आप अगर देखेंगे, जो ये कहते हैं कि देखिए हत्याएं के मामले, ये उत्तर प्रदेश ही है, सबसे नंबर 1 पे है। अगर आप देखेंगे, आप ये देखिए, ये जो है महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध यूपी में अगर देखेंगे तो आप सबसे नंबर 1 है। ये जो कहते हैं कि मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं, अमित शाह जी कहते हैं वहाँ जाके, तो कहाँ सुरक्षित हैं? कैसे सुरक्षित है? कि हाथरस में घटना हुई इस तरह से सुरक्षित हैं? आप देखिए कहाँ सुरक्षित हैं। जो नरेंद्र मोदी जी की रैली में योगी मुर्दाबाद के या मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा देगी, उसको गोली मरवा दोगे तो सुरक्षित हैं? कैसे सुरक्षित हैं? उस महिला को गोली मरवा दी गई। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पंजाब में जो बीजेपी की खस्ता हालत है, वहाँ पर अपनी जगह तैयार करने के लिए सब ड्रामा रचा गया है। देखिए, वहाँ कुर्सियाँ खाली थी,
1500 लोग बैठे थे, 70,000 कुर्सियां थीं। हो सकता है इस वजह से देश के प्रधानमंत्री जो है ना पहुंच पाए हों। ये जो है मतलब उनके समर्थक आने का मतलब क्या है वहाँ पे? अगर कोई भी ये विरोध वाला नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन समर्थक भी वहाँ नहीं पहुँचने चाहिए। क्यों हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे? प्रधानमंत्री है ना, तो क्यों पहुँचे वो वहाँ पे जिंदाबाद नारे लगाने के लिए? तो क्यों एसपीजी आपके लिए क्यों क्लियरेंस दे देती है अगर डीजीपी से क्लियरेंस नहीं मिलता है? अगर उनसे मिल जाता है तो आपकी जो खुफिया एजेंसी थी उसने क्या देखा था फिर रोड के बीच? कैसी जो उसकी देखरेख की थी? लेकिन